They were now also joined by UP's Deputy Chief Minister Brajesh Pathak. UP is, of course, one of India's largest states with the largest population, so a lot of work there. Thank you so much हमारे से जुड़ने के लिए इस मुहिम में. ब्रजेश पाठक जी, अगर आप बता सकते हैं जी, अगर आप बता सकते हैं उत्तर प्रदेश में क्या किया जा रहा है विकलांग के लिए. नमस्कार, बहुत बहुत आभार आपका. आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर आज डिस्कशन रखा है. दिव्यांगजन हमारी सरकार के लिए प्राथमिकता की सूची में है. उनके लिए उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो, उनको रहने खाने में उनके जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है. उनके शिक्षा के लिए भी अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं. हमारे उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन विश्वविद्यालय सरकारी पहले से एक चल रहा है. इसके अलावा भी हाल ही में हमारे पास जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के नाम से जो चित्रकूट में एक विश्वविद्यालय केवल दिव्यांगजनों के लिए था, उसको भी सरकार ने अपने अधिपत्य में लेते हुए व्यवस्थित ढंग से उनको उच्च कोटि की शिक्षा देने के लिए दो विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार संचालित करने का काम कर रही है. चिकित्सा व्यवस्था में उन्हें प्राथमिकता मिले, इसके लिए सभी चिकित्सालयों में उनके लिए अलग से काउंटर स्थापित किए गए हैं और उनको स्वास्थ्य लाभ मिलने में प्राथमिकता पर हमने रखा. यदि किसी भी चिकित्सालय में कोई दिव्यांगजन स्वास्थ्य लाभ के लिए जाता है, दवाई के लिए जाता है, तो उसे प्राथमिकता पर हम देखते हैं. इसके अलावा भर्ती की प्रक्रिया भी उनके लिए सरल की है. सभी अस्पतालों में हमने रैंप बनाए हैं जिसे व्हील चेयर के माध्यम से वो पहुंच सके. इसके अलावा समय समय पर हमारा दिव्यांगजन विभाग अभियान चला करके सभी ऐसे दिव्यांगजनों को जो उनके सहायतार्थ उपकरण हैं, चाहे उनको ट्राईसाइकिल देना हो, चाहे मोटराइज साइकिल देना हो, चाहे उन्हें बैसाखी देना हो, सुनने के लिए अच्छी मशीन देना हो, या अन्य जो उपकरण हैं उनको लगातार, चाहे हमारे जो दिव्यांगजन हैं जिनको दृष्टि से दिखाई नहीं दे रहा है, दृष्टिविहीन है, उनके लिए स्टिक भी हम लोग प्रदान लगातार करते हैं. यह हमारी सरकार के प्राथमिकता के एजेंडे में है. और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ी बात यह की कि पूरे विभाग के नाम को बदलने का काम किया. हम सब जानते हैं कि माननीय मोदी जी की सोच वहां तक है जहां तक कोई सोच नहीं सकता. पहले लोग इस विभाग को दूसरे नाम से जाना जाता था. लोग इस प्रकार के नाम लेते थे विकलांग जैसे कोई अभिशाप हो, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांगजन नाम दिया है. दिव्यांगजन का मतलब उनके पास विशेष रूप से कुछ ऐसा ईश्वर ने प्रदत्त किया है जो अन्य लोगों में नहीं है. तो इस प्रकार के वातावरण क्रिएट उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है कि दिव्यांगजन सुव्यवस्थित ढंग से जिंदगी अपनी व्यतीत करें और उनको जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का अवसर मिले. जी पाठक जी, समर्थ बाय हंडे का जो इनिशिएटिव है, इसका आप आगे क्या देखते हैं? आप क्या चाहते हैं कि ये इनिशिएटिव करें? लगातार इस प्रकार के जो इनिशिएटिव हैं इनको हम स्वागत करते हैं. और विभिन्न जो एनजीओज हैं, आपका चैनल भी लगातार, एनडीटीवी भी लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम चलाता रहता है. चाहे स्वच्छ हवा हो, स्वच्छ पानी हो, अब दिव्यांगजनों की मुहिम लेकर के हम सब आए हैं. मैं ऐसे सभी कार्यक्रमों का स्वागत करता हूं और मैं इस बात का भरोसा एनडीटीवी के माध्यम से सभी लोगों को दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर स्थिति में हम दिव्यांगजनों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम करेंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे. जी, और एक्सेसिबिलिटी की बहुत बात हो रही थी यहाँ पर. काफ़ी हमारे जो पैनलिस्ट आए हैं वो बात कर रहे हैं कि उनको जो मूवमेंट में काफ़ी दिक्कतें होती हैं दिव्यांग लोगों के लिए. इसके बारे में आप उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे? देखिए, दिव्यांगजनों को मूवमेंट में दिक्कत ना आए, इसके लिए सभी हमारे जो स्थानीय परिवहन की व्यवस्थाएं, चाहे सिटी बसेज हो, चाहे मेट्रो हो, उसमें रैंप बनाए गए हैं. लो फ्लोर की बसेज चलाई गई हैं. सिटी बसेज में दिव्यांगजन अपनी ट्राईसाइकिल सहित यात्रा कर सके, उसके लिए बस के में प्रॉपर ढंग से रैंप बना करके चढ़ने की व्यवस्था है. इसके अलावा उनको मोटराइज साइकिल भी हम देते हैं. अब तो और भी अच्छा हो गया, पर्यावरण की दृष्टि से हम उन्हें सोलर साइकिल भी दे रहे हैं जो बैटरी चालित है, वो भी उन्हें प्रदान कर रहे हैं. और कहीं भी कोई अगर ऐसा हमारे जो एनजीओज हैं या आपके माध्यम से किसी प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार की सूचना प्राप्त होती है कि दिव्यांगजनों को कहीं भी कोई आवश्यकता है, तो हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ सभी के साथ खड़ी है. जी ब्रजेश पाठक जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत आभार आपका. धन्यवाद. आपने अच्छे विषय पर हमें अपने साथ जोड़ा है. मैं इसके लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ.